Excuse me, sir. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आदि टीवी और मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज टीचर डे के हवाले से जो है एक छोटी सी तकरीब का इनकाद किया गया और यहाँ पे आफ्ताब अकेडमी में हातिम मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो ये आज तकरीब मुनक्कद की गई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे कि आज आपको पता है कि वर्ल्ड टीचर डे है और आज की तकरीब मैंने अपने टीचर अपने स्टाफ की जब वो उनके लिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और ख़ास तौर पर जो लास्ट 6 मंथ गुजरे हैं और बहुत एक अपने स्टाफ के लिए प्राइवेट टीचर के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही एक मुश्किल वक्त गुजरा है, तो ये तकरीब उनको क्रेडिट पेश करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और जो बुरा वक्त था उसको बुलाने के लिए जो वो मुनक्कद की गई है ताकि वो बुरा वक्त भूल कर आगे जो है वो खुश दिली से इस पेशे को जब उन्होंने दोबारा से अगर कंटिन्यू किया है तो वो इसे कंटिन्यू करें। और दूसरा इसका मकसद था हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब सर वज़ीर अहमद नईम साहब जब रिटायर हुए हैं 30 मार्च को, हमारा प्लान तो था कि उस वक्त इनको बहुत शायान शान तरीके से रिसीव किया जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम ऐसा नहीं कर सके। तो आज हमारे पास अच्छा मौका था कि हम उनको भी जो है वो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर पेश करते, इसलिए हमने ये तकरीब जब वो मुनक्कद की है। सर आज एक स्पेशल डे है, टीचर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड टीचर डे। तो आपके जो पसंदीदा टीचर हैं वो कौन है, उनके बारे में बताएंगे और उनकी रीज़न क्या है कि वो आपके बेस्ट टीचर हैं? जी, मेरा तकरीबन 18 ईयर जो एजुकेशन कैरियर है तो उसमें मुझे सर इकबाल जो कि 2004 में मुझे इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स H84 में कॉमर्स की बुक पढ़ाया करते थे, वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। और रीज़न उसकी यही थी कि मैं चूँकि एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट था, उनकी मोटिवेशन थी जो वो चूँकि एक बिज़नेस फील्ड से रिलेटेड थे तो वो बिज़नेस के मुतालिक उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मुझे और हमारे काफ़ी जो स्टूडेंट थे उनको जब एजुकेशन का तालीम का शौक़ पैदा हुआ और वो फिर बिज़नेस की जब वो तरफ आए। और शायद मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ उनमें जो ज़्यादा मोटिवेशन का जो रोल है वो सर इकबाल की वजह से है। आज वो जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूँगा कि उनकी वजह से एक मेरे जैसा स्टूडेंट आज इस मुकाम तक पहुँचा कि वो अपना स्कूल और अपनी अकेडमी जो है वो कामयाबी से चला रहा है। आइए नाज़रीन, अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल वज़ीर अहमद साहब, उनसे हम बात करते हैं। जी, अब मेरे साथ जो हैं वाइस प्रिंसिपल हैं आफ्ताब अकेडमी के, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल हैं आपके? सर आज ये जो तकरीब मुनक्कद की गई है इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की ये तकरीब जो असातिज़ा के हवाले से है, मेरे माजी के उन दरीचों को इसने बेनकाब किया है और ऐसा पर्दा उठाया है कि मेरी नज़रों के सामने मेरे असातिज़ा जो हैं वो मुझे चमकते हुए चेहरों की तरह दिखाई देते हैं। बहुत सारे असातिज़ा से जहाँ से मैंने ये सफ़र शुरू किया और 23/9/86 से मैंने ये टीचिंग का सफ़र शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बहैसियत एक उस्ताद और ये इस तकरीब ने मुझे ये फ़ख्र और एज़ाज़ बख्शा है
कि आज मैं अपने इस पेशे पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो उतना कम है। जी सर, अब हमें बताइएगा कि आपने अपना तालीमी कैरियर जो है वो कब शुरू किया और कैसा गुजरा आपका? तलीमी कैरियर जो है मेरा वो तकरीबन 12 साल पर मुहित है। मैट्रिक करने के बाद इंटर करने के लिए गए तो मेरे एक बेहतरीन उस्ताद थे नेमतुल्लाह भट्ट साहब। मैं पुलिस में भर्ती होने जा रहा था तो उन्होंने फरमाया कि दिस जॉब इज़ नॉट वर्दी ऑफ यू, बेटा आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है ये, आप पुलिसमैन बनने जा रहे हैं। तो मैंने उसके बाद सिटी को चुना, कोर्स किया टीचिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ और आज भी मुझे इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी भर काम किया या जो मैंने खिदमत की बच्चों की, वो मेरे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत के लिए भी एक बेबहा तोहफ़ा है। बिल्कुल सर, जो टीचर है वो तो वाकई में एक बहुत बड़ी नेमत है एक कौम के लिए। तो सर नेक्स्ट आप हमें बताएंगे कि माशरे में जैसे आजकल हालात चल रहे हैं तो माशरे में एक उस्ताद का क्या मुकाम है? उस्ताद का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन उस्ताद को एक रूहानी बाप की हैसियत हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर आदमी के 3 वालिदैन हैं, एक जो आसमान से ज़मीन पर लाने का सबब बनते हैं, एक वो हैं जो अपनी प्यारी बेटी से आपको जो है वो घर बसाते हैं, तीसरे वो हैं जो आपको ज़ेवर तालीम से इल्म के नूर से मुनव्वर करते हैं और वो ज़मीन से आपको आसमान तक पहुंचाने का बायस बनते हैं। इन तीनों वालिदैन में उस्ताद का मकाम सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये रूहानी, दीनी, दुनियावी उलूम से इंसान को सही मानों में जो है जो इंसान का ज़ेवर है वो अता फरमाते हैं। जी, आज टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे है, तो इसकी निस्बत से जो है आप क्या सर कहना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा टीचर कौन है और उनकी रीज़न क्या है? मेरे सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शिराजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। आज वो मेरे दरीचों में, मेरे माजी के दरीचों में वो मुझे सारा वक्त याद आ रहा था किस किस तरह उस्ताद हमारी तरबियत करते थे। रात को वो छुप छुप कर देखते कि मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़ने के लिए कॉपी बना के दी हुई कि बेटा जहाँ नमाज़ पढ़नी है वहाँ से साइन करवाने हैं, और हमें ये कंसेप्ट नहीं होता था खुद ही साइन कर लें। नमाज़ पढ़ के घर तख्ती 5 मरतबा लिखनी होती थी हमने, तो वो लिख के उनको दिखाते थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने हमें सही मुसलमान बनने में हमारी मदद की और आज हम दुनिया में कामयाब हैं और अल्लाह ताला हमारी ये काविश कबूल अपने बारगाह में कबूल फरमा लें। जी, ये थे हमारे गेस्ट सर वज़ीर अहमद, और अब हम बाकी गेस्ट से जो है और हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ हैं सर शहजाद, जो कि हमारे आफ्ताब एकेडमी में केमिस्ट्री के HOD हैं और अरसा 2 साल से हमारे पास केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके जो है वो फेवरेट टीचर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप बताइएगा आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? सर मेरे जो फेवरेट टीचर हैं कॉलेज लाइफ में, जिनसे मैं मोटिवेट होकर मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किया, वो सर अज़मत साहब थे और इन दिनों वो PhD कर रहे हैं और अल्लाह उनको कामयाबी दे, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट किया कि उन्होंने केमिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ाया जिस तरीके से पढ़ाया जाना था, डिफरेंट डायग्राम्स बना के, या जितनी उन्होंने एफ़र्ट की, यानी वो एक कंसेप्ट क्रिएट करने की कोशिश करते थे हमारे दिमाग में, वो क्रिएट हो गया और दैन फिर मैंने उन्हीं से मोटिवेट होकर फर्दर जो है ये सब्जेक्ट चूज़ किया। जी, अब हम चलते हैं सर अज़हर की जानिब, जो कि हमारे पास फ़िज़िक्स को डील करते हैं। तो पूछते हैं कि उनके फेवरेट टीचर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? सर वैसे तो मैं बचपन से जिन भी उस्ताद कराम से पढ़ा हूँ सारे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मैट्रिक मैंने 2 टीचर थे, एक मैथ फिज़िक्स के टीचर थे और दूसरे एक उर्दू के टीचर थे जो मेरे सिटी के शायर भी हैं। तो उनसे मैं पढ़ के बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। जो मैथ फिज़िक्स के टीचर थे वो ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाते थे बल्कि बच्चों की ऐसी तरबियत करते थे कि उनकी मुझे अभी भी बहुत सी बातें याद हैं। और जो सर उर्दू के थे वो तो बड़े फ़नी टीचर थे और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने उर्दू ऐसा पढ़ाया कि अभी भी मुझे उनके बहुत से शायर याद हैं। जी, उर्दू के टीचर हमारे भी कॉलेज लाइफ में मोस्टली जब स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हुआ करते थे, तो सर के भी उर्दू के टीचर फेवरेट टीचर हैं। अब हम चलते हैं सर अल्लाह नवाज़ की जानिब, और वो हमारे पास इस्लामियात और पाक स्टडी को डील करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? जी सर, मेरे फेवरेट टीचर जो हैं प्रोफेसर अब्दुल सत्तार शाकिर साहब हैं।
जो कि हमें इस्लामियात पढ़ाते थे, मुताला पाकिस्तान और उर्दू। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदियत है मेरे साथ वो इस वजह से है कि वो हमें इस्लाम के मतलब बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, क्योंकि इस्लामिक एजुकेशन में आने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन का शिकार होते हैं कि इसका आगे स्कोप नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें इस तरह गाइड किया कि हम आज ख़ुद इस्लामियात पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं उन सर की जानिब जो कि बहुत से स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हैं, पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से थे। सर हामिद की जानिब जो कि अरसा 6 साल से आफ्ताब अकेडमी में मैथ को डील कर रहे हैं और मोस्टली स्टूडेंट के ये फेवरेट टीचर हैं, तो पूछते हैं कि इनके फेवरेट टीचर कौन से थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपके पसंदीदा टीचर कौन से थे और क्यों थे, क्या खूबियाँ थी उनमें? सर सबसे पहले तो मेरे तलीमी कैरियर में बहुत से टीचर आए जिनसे मैंने जो है वो पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। पर स्कूल लाइफ में मेरे जो सर थे कारी अब्दुल शकूर, जो मैथ के सर थे, ठीक है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेन पॉइंट ये है, अगर मैं अगर अच्छा टीचर हूँ तो आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीक़ाकार ये था कि वो ये चीज़ हमें समझाते थे कि बेटा आपने चीज़ों को सीखना है, ना कि चीज़ों को रट्टा लगाना है। चीज़ों के बीच में आपने ये चीज़ तलाश करनी है कि ये चीज़ है क्या, ये कैसे है। फिर उस चीज़ों में हमने गहराई को देखा। चीज़ों को देखने के बाद हमें फिर ये चीज़ पता चली कि हम जो है वो उस चीज़ के काबिल हैं कि उसके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह जो है हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देखा। फिर आगे जो है वो उसी जो है वो उन सर की वजह से मैंने जो है वो ये फील्ड अपनी मैथ की सिलेक्ट की। तो आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं खुद एक जो है वो मैथ का टीचर हूँ सर। बस ज़बरदस्त। अब हम सर सलीम की जानिब चलते हैं और बल्कि सर सलीम को दावत देते हैं कि वो हमारे पास खुद ही आएँ और उनसे पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से हैं। या हमारे पास इंग्लिश को डील कर रहे हैं, 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन की इंग्लिश को जब वो डील करते हैं तो पूछते हैं इनके पसंदीदा टीचर कौन से हैं। जी सर, आप बताइएगा कि आपके पसंदीदा सर कौन से और क्या खूबियाँ थी, किस वजह से आप उनको बहुत लाइक करते थे? जी सर, वैसे तो इंसान की ज़िंदगी में जितने भी टीचर्स आते हैं सबकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन हर इंसान का एक टीचर जो होता है वो आइडियल होता है, जिसके नक्शे कदम पे इंसान चलता है। तो मेरे जो आइडियल टीचर हैं वो 2-3 हैं, लेकिन उनमें से 1-2 के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो सर शफ़क़त अब्बास जो है, उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी 9th क्लास में। तो वो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ाते थे और ग्रामर के रूल्स उन्होंने बड़े अच्छे क्लियर करवाए। तो उन्हीं की वजह से जो है ना आजकल हम अच्छे टीचर बन गए। उम्मीद है कि इसी तरह से उनके नक्शे कदम पर चल के आगे जो है ना तरक्की करेंगे। दूसरा सर मेरे जो फेवरेट टीचर हैं वो हैं सर आफ्ताब। उनके ये है कि उनसे मैंने ये सीखा है कि इंसान जो है वो नीचे से ऊपर कैसे जा सकता है। यानी इंसान अगर मेहनत करे तो इंसान जो है एक छोटे तबके से ऊपर भी जा सकता है। मेहनत करने से, मेहनत से जो है ना सब कुछ इंसान सीखता है। तो यही कुछ कहना चाहता हूँ। ये सर आफ्ताब कौन से, कहीं आप मेरा तो नहीं कह रहे? जी सर आफ्ताब हादी टीवी वाले। थैंक यू, आपने हमें इस काबिल समझा। जी अब हम चलते हैं सर अनफाल की जानिब और पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपके पसंदीदा टीचर कौन से रहे हैं अपनी स्टडी लाइफ में? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपनी जो तालीमी मराहिल हैं उनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 ये है कि मैंने असरी तालीम और नंबर 2 के दीनी तालीम। और जिस तरह से मैंने अपने इस तालीमी मराहिल को 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, इसी तरह इन दोनों हिस्सों के मेरे मुख्तलिफ़ फेवरेट टीचर हैं। जिस तरह के मेरा जो असरी तालीमी दौर है उसमें मेरे जो फेवरेट टीचर हैं वो नंबर 1 तो सर जाकिर हैं, जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और नंबर 2 सर वारिस, जो कि तकरीबन मेरे मिडिल लेवल के टीचर और मैट्रिक लेवल के। उसके बाद जब मैंने दीनी तालीम के लिए मैंने कदम रखा तो उसमें मुझे 3 ऐसे मुशफ़िक असातिज़ा मिले हैं कि जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा, उनसे मैं मोटिवेट हुआ। उनमें सबसे पहले तो जो हैं वो हाफिज़ इब्तिसामुल हसन साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो 1 साल पहले ही ज़रा रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और नंबर 2 उनके बाद सर इश्तियाक मुआविया साहब, और नंबर 3 मोहतरम जनाब फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक मदनी साहब। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर किसी शख्सियत का, उसके नाम का, उसकी शख्सियत पर मैंने असर देखा ना, तो वो शफ़ीक मदनी साहब है। कि जिस तरह उनका नाम शफ़ीक है, वो वाक़अतन मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें तमाम तरह तलबा के लिहाज से मैंने उन्हें वाक़अतन मुशफ़िक पाया। और मैंने अपनी जो दीनी तालीम है उसमें जो मेरे ये 3 असातिज़ा हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मुकाम पर भी हूँ, ये मेरे उन्हीं असातिज़ा की मेहनत और उनकी दुआओं का नतीजा है।
अब हम चलते हैं सर अली असद की जानिब, जो कि हमारे पास कंप्यूटर को डील करते हैं और पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपके पसंदीदा टीचर कौन से हैं? सर पसंदीदा टीचर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ का नाम और कुछ का बिहेवियर आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर घर से अपना यानी कि काम स्टार्ट होता है, ठीक है, वालिदैन से। सबसे पहले तो मैं अपनी मामा का स्टूडेंट हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ के लिखना सिखाया और ऐसा लिखना सिखाया कि आज तक मैं वो लिख रहा हूँ और मुझे भूलता नहीं है। दूसरी बात, जो मैं अपना स्कूल ज्वाइन किया सबसे पहले सर आमिर साहब के पास, जो कि अभी सर महानूर फाउंडेशन चला रहे हैं, ठीक है। तीसरे सर हैं मेरे सर अरशद साहब, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हमें रात तक पढ़ाया करते थे। हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, वो सुबह से लेकर रात तक हमें पढ़ाते थे और कोई पैसा हमसे चार्ज नहीं करते थे। और क्या करते थे कि हमें बाकायदा अपने पास बुलाकर, अपने पास बिठाकर पूछते थे कि बेटा क्या मसला है, क्यों नहीं आप पढ़ रहे, ठीक है। अगर आप सही पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, आपके अंदर कौन कौन सा ऐसा अमल आना चाहिए जिससे आपकी शख्सियत में निखार आएगा, आप आगे जाके अपने फ्यूचर में, ठीक है, हमें भी रिप्रेजेंट करेंगे और अपने वालिदैन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अपनी वालदा को पहला उस्ताद इन्होंने माना। तो जो वालदा की गोद होती है वो इंसान की पहली तरबियत गाह होती है, और इन बहुत जब अच्छा जब अपने वालदा को क्रेडिट दिया। और सर आमिर को भी दोस्त हैं, वो भी उनको भी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके स्टूडेंट हमारे पास जब वो एक सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, इसमें उनका भी बहुत क्रेडिट है। तो आखिर में हम चलते हैं सर ज़िशान की जानिब, जो कि अकाउंटिंग को डील करते हैं आफ्ताब अकेडमी में, और पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप बताइएगा आपके पसंदीदा टीचर कौन से हैं और किन खूबियों की वजह से आप उनको पसंदीदा टीचर अपना मानते हैं? जी सर, टीचर तो ज़ाहिरी बात है, जब इंसान इस तालीम के काम में आता है तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं वो अकाउंटिंग के टीचर हैं, वो सर शहबाज, जिन्होंने इस काबिल बनाया मुझे कि मैं अकाउंटिंग पढ़ा सकता हूँ। और जब मैं उनसे पढ़ता भी था तो उस टाइम भी उन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है पढ़ाया, और उसके बाद अब तक वो मेरी हर मामले के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं, चाहे वो मेरा कोई पर्सनल मैटर ही ना क्यों ना हो, वो एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर जो है वो डील करते हैं। जी, अब हम चलते हैं सर रिजवान की जानिब, बल्कि उनको दावत देते हैं कि वो कदम बढ़ाएं और हमारे पास आएँ, और उनसे पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, आपके पसंदीदा टीचर कौन से हैं? अगर पसंदीदा टीचर का नाम लिया जाए तो बहुत से हैं, लेकिन अगर मैं आज जिस वक्त जिस मुकाम पर हूँ तो उनमें सबसे पहले सर आफ्ताब साहब हादी टीवी वाले हैं। तो उन्होंने जब मुझे मोटिवेट किया और एक बिलो एवरेज जिसने 58% मार्क्स से 84% तक लेकर गए, अगर ये ना होते, मुझे आईकॉम की ना सिलेक्शन देते तो शायद मैं इस वक्त यहाँ पर ना होता। और दूसरी जानब जो मोस्ट फेवरेट टीचर है वो सर हामिद साहब है, मैथ के टीचर। मुझे अभी भी उनका एक इंसिडेंट याद है जो उस वक्त तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है। एक दिन लेट आने की वजह से उन्होंने मुझे क्लास में आने दिया और उन्होंने कहा कि कुछ टीचर स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि उस्ताज़ा का सर फ़ख्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं मुझे रियलाइज़ हुआ। लेकिन जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा दैन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो चीज़ थी जिसने मुझे आज इस मुकाम तक लेकर आ गई है। तो मैं उसको कभी भी नहीं भूला और आज भी मैं उनको अपना खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी, ये बहुत मेरे फेवरेट स्टूडेंट में से है। मेरे टीचर तो नहीं, मेरे ये स्टूडेंट है और माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट और मेहनती जो है वो स्टूडेंट है। अल्लाह ताला इनको हर मैदान में जो है वो कामयाब करे। और आखिर में अब हमारे पास आफ्ताब एकेडमी के कोऑर्डिनेटर सर उस्मान जो है वो उनको हम कहते हैं, वो आप हमारे पास आएँ और वो हमारे पास सर 2 साल से फ़िज़िक्स को जो है वो डील कर रहे हैं और आगे एमफिल के लिए जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उसमें एडमिशन दिलाए और जो इनका ख्वाब है वो पूरा करे। और पूछते हैं कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, आपके पसंदीदा टीचर कौन से हैं? सर टीचर्स तो हर टीचर का रोल जो है वो बहुत अच्छा होता है और हर टीचर जो है वो अच्छे तरीके से जो है हर बच्चे को गाइडेंस देता है। लेकिन मेरे जो सबसे बेस्ट टीचर हैं वो प्रोफेसर साबिर इफ्तिखार साहब हैं, जिन्होंने मुझे जो है मोटिवेट किया। और मैं तो 10th तक जो है वो अपनी स्टडी छोड़ चुका था और उनके मोटिवेशन से ही जो है मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ वो सब उनकी जो है वो मेहनत की वजह से और उनकी जो है वो हेल्प की जो वजह से मैं पहुँचा हूँ।
जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अपने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे अपने स्टाफ से, अपने असातिज़ा कराम से पूछा कि उनके पसंदीदा टीचर कौन से है। मैं इस मौका पर, चूँकि आज वर्ल्ड टीचर डे है, तमाम टीचर को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलूट पेश करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मुझे एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। हालांकि अगर वो कहना चाहते तो वो बहुत सी भी एग्जाम्पल दे सकते थे। वो एक ताजर भी थे, वो एक सिपा सलार भी थे, वो एक रहनुमा भी थे, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दी तो टीचिंग की एग्जाम्पल दी कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। शुक्रिया नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।